वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है थिंकर के बारे में। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं महात्मा गांधी से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी एक जन नेता थे और इस तरह से वो भारतीय राजनीति में छाए रहे। 1919 से लेकर के 1948 तक इस तरह से भारतीय राजनीति में छाए रहे कि उस युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव ना पड़ा हो। आज हम यहाँ पर बात करेंगे गांधी जी के राज्य के संबंध में जो विचार हैं, उन्होंने राज्य के संबंध में जो कहा है, उनकी आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि गांधी जी राज्य के संबंध में किस तरह के विचार रखते थे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि गांधी जी का जो मूल सिद्धांत है वो अहिंसा का सिद्धांत है। गांधी जी ने अहिंसा की बात कही है और अहिंसा से तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को घायल करना, उसे चोट पहुंचाना ही शामिल नहीं है उसमें, बल्कि कोई ऐसी बात करना, कोई इस तरह से संकेत करना जिससे कि दूसरे व्यक्ति को बुरा लगे, उसे हानि पहुंचे, उसे दुख हो, वो भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। और उस समय पर जो ब्रिटिश शासन था वो बहुत ज्यादा भारतीयों पर जुल्म करता था। तो गांधी जी ने उसे देखकर राज्य के संबंध में अपने विचार रखे। गांधी जी ने कहा कि राज्य का अस्तित्व जरूरी नहीं है। यहाँ पर गांधी जी जो है वो मार्क्स के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जिस तरह से मार्क्स ने भी राज्य के अस्तित्व को नहीं बताया है कि जरूरी नहीं है, उसी तरह से गांधी जी भी राज्य के अस्तित्व को जरूरी नहीं बताते हैं। वे कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व जरूरी नहीं है और इसी को अराजकतावाद भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने जो है राज्य के अस्तित्व को ही नकार दिया है पूरी तरह से। गांधी जी का कहना है कि जिस समाज में प्रत्येक व्यक्ति सत्य, अहिंसा जैसे गुणों से परिपूर्ण हो और वो इस तरह से काम करेगा कि उसका काम सारे समाज के हित में होगा, प्रत्येक व्यक्ति सत्य के सिद्धांतों से निर्देशित होगा, सत्याग्रह का पालन करेगा, तो वहां पर राज्य की जरूरत नहीं होगी। यानी राज्य उस स्थिति में राज्य के अस्तित्व जरूरी नहीं है जब प्रत्येक व्यक्ति सत्य से, अहिंसा से और सत्याग्रहियों के गुणों से युक्त है, अपना काम कर रहा है और काम ऐसा कर रहा है कि वो सारे समाज के हित में है, तो फिर राज्य की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। साथ ही गांधी जी ने यह भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो श्रम करना अनिवार्य होगा, अपने श्रम की रोटी खानी होगी, अपने श्रम के द्वारा अपनी जीविका कमानी होगी। और श्रम से यहाँ तात्पर्य गांधी जी का शारीरिक श्रम से है। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है कुछ ना कुछ काम जरूर सीखना चाहिए, ऐसा काम सीखना चाहिए जिससे कि समाज में अपनी जीविका कमा सके, साथ ही अपने समाज में जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ योगदान भी दे सके। तो गांधी जी के विचार जो है यहाँ पर ये रस्किन बॉन्ड और थोरो जैसे विचारकों से मिलते हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि ईसाईयत के सिद्धांतों के अनुसार कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अगर वो सच्चे दिल से काम करेगा, ईसाईयत के अनुसार काम करेगा, तो वहां पर राज्य की जरूरत नहीं होगी। और यही बात गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से निर्देशित होकर समाज के हित में जो काम करेगा, तो ऐसे समाज के अंदर, ऐसे राज्य के अंदर राज्य की भी जरूरत नहीं होगी और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समाज के लिए, समाज के हित में काम कर रहा है, तो राज्य यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। इसी दर्शन को, इसी बात को अराजकतावाद के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने कहा था कि राज्य क्या है? राज्य जो है वो जेल, बंदूक, हथकड़ी, पुलिस, इनका पर्याय है। तो ऐसे में इनके द्वारा हिंसा की जाती है नागरिकों पर, इनके द्वारा जो बेगुनाह लोग हैं, जो मुलजिम नहीं है, उन्हें सताया जाता है, उन पर तरह तरह से जुल्म किया जाता है। तो इसलिए एक अहिंसात्मक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जो भी संस्था हिंसा करती है उसका रहना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर गांधी जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि राज्य की कोई जरूरत नहीं होगी और प्रत्येक व्यक्ति अपना शारीरिक श्रम करेगा, सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से निर्देशित होगा और सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से निर्देशित होने के बाद जो समाज का निर्माण होगा, जो राज्य आएगा, उसे गांधी जी ने राम राज्य की संज्ञा दी है। गांधी जी के अनुसार वही राम राज्य होगा। हालांकि 1940 तक आते आते गांधी जी ने राज्य के न्यूनतम स्वरूप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि वही राज्य सबसे अच्छा है
जो कि सबसे कम शासन करता है, यानी न्यूनतम शासन जो राज्य करता है वही राज्य सबसे अच्छा है। और न्यूनतम शासन के मामले में उन्होंने पंचायती राज को प्राथमिकता देने की बात कही। तो यहां पर इन्होंने जो है ये कहा कि शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा, ना कि ऊपरी स्तर पर। गांधी जी ने जो है विकेंद्रीकृत व्यवस्था में पंचायती राज को प्रमुखता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायती राज को हमें प्रमुखता देनी होगी ताकि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हो, पंचायतें गांव में प्रभावशाली रूप से कार्य करें, उन्हें इस तरह की शक्तियां देनी होंगी, ऐसे अधिकार देने होंगे ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकें और समाज के हित में जो है काम हो। लोकतंत्र निचले स्तर पर मजबूत हो। जब तक निचले स्तर पर लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तब तक लोकतंत्र ऊपरी स्तर पर मजबूत नहीं होगा। तो ये बात गांधी जी ने कही थी पंचायती राज व्यवस्था की, और ये गांधी जी के विचारों का ही फल है कि अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है कि राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा, उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगा ताकि वे प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके। और इसी अनुच्छेद 40 को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके जरिए से पंचायती राज की स्थापना की गई। तो राज्य के संबंध में जो गांधी जी के विचार है वो ये कहते हैं कि एक हिंसात्मक जो संस्था है वो अनिवार्य नहीं है। अगर अहिंसात्मक समाज में कोई हिंसात्मक कार्य करता है तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। हालांकि 1940 तक आते आते गांधी जी ने उसे स्वीकार कर लिया था कि न्यूनतम राज्य होना चाहिए, और उन्होंने पंचायतों को प्राथमिकता देने की बात कही थी।